कौ एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षित जी नगर निप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि। यहाँ शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चलते हैं, अपने कार्य धंधा के लिए चलते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, उसके बाद लोग घर से प्रस्थान करते हैं। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मछलियां सुखी हैं जहाँ अथाह जल में जो मछलियां हैं। जिमि हरि शरण नये कहु बाधा। जैसे प्रभु के शरण में अगर कोई हो जाता है तो उसको बाधा मुक्त हो जाती है, उसको कोई चिंता नहीं। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमलों के फूल ने तालाब की कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तिसायति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपनिस शशि अपहरै, संत दरस जिमि पातक टरै। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवै जिमि हरि जन हरि पाई। मशक दान सभी ते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पंछियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कई पाई। एक बार कैसौ सुधि जानौ, कालहु जीत निमिष महु आनौ। कतौ रहौ जो जीवत होई, तात जतन करियानहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर भारी। जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतहु मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु माँ की सपने कोहा।
कहे वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। इशारा की देर है, लक्ष्मण तो तैयार बैठे हैं। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारिउ विधि तहि कहि समुझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जातः बानर जूहा। कहु पाख महुआ वन जोई, मोरे करता कर बधोई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। भय अर प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरनहि सिरुनाए। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जाता कपिधाये। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारि करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देखि तब, आयो बाली कुमार। हनुमान जी ने तो पहले भेज दिया था सारे बंदरों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। सुग्रीव भूल गए थे। सुग्रीव ने विनती किया, हे पवन सुत, आप ये कार अपने हाथ में लीजिए और सबको बोल दो कि 1 हफ्ते के अंदर सब आ जाएं इकट्ठे होके, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और जब नगर में लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए बाल कुमार अंगद आते हैं। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बात दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बांधे प्रभु सुजसु बखाना। सुग्रीव डर गए, सामने नहीं आए। उन्होंने हनुमान जी से विनती किया, हे कपिवर, आप महारानी तारा को साथ में ले जाकर और पहले लक्ष्मण जी को मिलाओ और खुद भी आप कोशिश करो, उनका क्रोध शांत हो जाए, क्रोध का वेग कम हो जाए, तब मैं उनके पास जाऊं। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणहि सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा।
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि बहुविधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जहि विधि गए दूत समुदायी। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु जो दाया। हे प्रभु, आपकी माया ही ऐसी है, आप दया करो तभी ये छूटती है। सुग्रीव प्रभु जी के पास आकर विनती कर रहा है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशिशो जागा। लोभ पास कहीं घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ। अब यहाँ हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इसी प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बानरों को यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चलेखा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा, वो मूर्ख है अगर कोई गिनती करने बैठता है। इतने अथाह बानर सेना आ गई। आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, बेस्वरूप व्यापक रघुराई। इतनी अनगिनत सेना आ गई, लेकिन हे उमा, ऐसा कोई एक भी बंदर नहीं है जिससे प्रभु ने उसका कुशल क्षेम न पूछा हो। यह प्रभु के लिए क्या विश्वरूप है, व्यापक है। ठाणे जहत आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहुओरा। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस महु आयहु भाई। अवध मेट जो बिन सुधि पाए, आवई बनई सुमो हिमराय। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवध बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा।
बचन सुनत सब बानर जात चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। जब सारे बानर चले गए तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमंत को बुलाया। प्रधान सेना सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आज प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी भू पूछऊ सब काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन क्रम बचन सुजतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवारहु, भानु पीठ से यउरयागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी, तज माया से अपर लोका, मिटहि सकल भव संभव सोखा। दे तज माया से अपर लोका, मिटहि सकल भव संभव सोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीत ही समुझायसु, कही बल बिरह बेग तुम आयहु, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता, चले सकल बन खोजत सरिता, सरगिरि खो राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। कतहु होई प्रभु मुद्रिका हनुमान जी को दिए और उसके बाद हनुमान जी को समझाया कि हे तात धीरज देना और समझा के और जल्दी आना। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताई सब घेरहि, लागित सायत सय कुलाने, मिलहि न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान की नय अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। प्यास लग गई, हनुमान जी ने अनुमान किया कि बिना जलपान के तो यहाँ सब मर जाएंगे। चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि बिबरे कौतुक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही, गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कौले सोई विवर दिखावा, आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलंबन कीना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीख जाई उपवन बर सर विगसित बहुकांज, मंदिर एक रुचिरत बैठ नारी तप पूंज। वहां बीबर के अंदर हनुमान जी ले गए सबको। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय